नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है भाई आपका अपने YouTube चैनल वंदे मातरम अकेडमी हिसार में। भाई देखो थोड़ा सा लेट हो गया हम, बीच में हमारी 2-3 दिन क्लासें नहीं मिली। ठीक है, तो आज हम दोबारा से जहाँ से हमने पीछे छोड़ा था वहीं से हम दोबारा से क्लास शुरू करेंगे। भाई हम पढ़ रहे थे एवरेज यानी कि औसत के बारे में। ठीक है, जहाँ से हमने अपने चैप्टर को छोड़ दिया था वहीं से हम दोबारा से आज शुरू करेंगे। भाई पिछली क्लासों में आप इसका बेसिक पढ़ चुके हो, इसके क्वेश्चंस पढ़ चुके हो, थोड़े मैंने करवाए हैं आपको, और आज अपनी ये नेक्स्ट क्लास है जिसमें हम और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। भाई पहला क्वेश्चन देखो भाई, आज की क्लास का हमारे सामने है 10 व्यक्तियों की औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है जब दो व्यक्ति जिनकी आयु 70 व 50 साल के हैं वो चले जाते हैं, तो आने वाले व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी। देखो मैं आपको पिछली क्लास में ही बता चुका हूं भाई, सबसे पहले हमें जो करना होता है वो करना होता है हमें ये जो घट रही है या बढ़ रही है इसके साथ और व्यक्तियों के साथ। देखो सबसे पहले हम क्या पता करेंगे भाई, व्यक्ति कितने हैं हमारे पास भाई 10 हैं। औसत आयु है जो बढ़ी है या घटी है वो कितने का फर्क पड़ा है, यानी कि कितने का जो अंतर हुआ है भाई वो कितने का हुआ है, औसत में जो अंतर हुआ है या फर्क हुआ है वो कितने का हुआ है भाई 2 का। यानी कि टोटल कुल कितने का हुआ है भाई, कुल जो फर्क होगा वो 20 का होगा भाई, क्योंकि दो हर एक अगर एक इंसान को हो रहा है 2 आदमी थे भाई 10, तो कुल कितने का हो रहा है भाई 20 का हो रहा है। उनका जो भी योगफल था उसमें कितने का अंतर आ रहा है, 20 का अंतर आ रहा है। उसके बाद क्या बोला, जब दो व्यक्ति जिनकी आयु 70 व 50 साल के हैं वो चले जाते हैं। देखो पहला जो जाने वाला है वो है भाई 70 का, दूसरा जो जाने वाला है वो है भाई 50 का, दोनों को जोड़ दो, एक कितना आ गया भाई 120 वर्ष। ये कौन से है भाई, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे जाने वाले, ये थोड़ा पतला लिख रहा हूं, जाने वाले, ये है भाई जाने वाले 120 वर्ष के। अब इसने क्या बोला कि 2 साल बढ़ जाती है भाई, 2 साल बढ़ जाती है तो योग में कितना बढ़ेगा भाई 20 बढ़ेगा। 120 के गए हैं, इससे कुछ ना कुछ ज्यादा के आएंगे तभी तो बढ़ेगा। ठीक है ना, 120 के गए हैं, कुछ ज्यादा के आएंगे तभी बढ़ेगा। कितने ज्यादा के आने चाहिए, देखो 120 के तो गए ही हैं, प्लस क्या होगा, औसत बढ़ रही है तो कितने व्यक्तियों की 10 की, टोटल कितनी बढ़ेगी 20 बढ़ेगी भाई, 20 जोड़ दो कितना आ गया 140, यानी कि 140, 140 वर्ष के दो व्यक्ति आएंगे। अब देखो उनमें एक 90 का हो सकता है, एक 50 का हो सकता है, एक 100 का हो सकता है, एक 40 का, एक 80 का, एक 60 का, ऐसे भी हो सकता है भाई। लेकिन उसने अब 140 वर्ष तो आ गया इनका योग, क्या आ गया उनका भाई योग, किसका हो गया ये आने वालों का भाई, किसका आने वालों का, आने वालों का योग हो गया 140 वर्ष। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला, आने वाले व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी। अब देखो योग है हमारे पास 140, व्यक्ति कितने हैं भाई 2, बांट दो कितना आ गया 70 वर्ष, तो आने वाले व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी भाई 70 वर्ष। देखो सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम व्यक्ति और जो औसत पे प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में ही लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कितना गया है या कितने के आए हैं। कई बार क्या होता है जाने से, अब इसमें बढ़ रही है भाई घट भी सकती है। एक बात आप याद रखोगे कि जो भी आपका ये आ रहा है अंतर पहले वाले में और अब वाले में, अगर इंसान जा रहा है या आ रहा है उससे औसत पे फर्क पड़ रहा है कि औसत बढ़ रही है, तो देखो जो गया है उससे प्लस होके आएगा भाई, तो हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, और घट रही है तो हम क्या करेंगे भाई माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि जो उससे गया उससे कम का ही आएगा। ठीक है ना, अगर ज्यादा हो रही है तो प्लस करेंगे और कम हो रही है तो घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई। ठीक है, बिल्कुल ही आसान सा लॉजिक है। देखो ये इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन दिखने में मुश्किल हो सकता है लेकिन बिल्कुल ही आसान से आसान तरीके है भाई ये, जिसमें सिर्फ हम प्लस माइनस मल्टीपल और डिवीजन समझ गए होगे, भाग गुणा जमा घटा, हम 4 ही चीजों का प्रयोग करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में। व्यक्ति लो, औसत का जो फर्क पड़ रहा है वो लो, पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति, पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति, इनका योग कर लो, जाने वाले हैं चले जाएंगे, आने वाले हैं बढ़ रही है तो जोड़ दो। अगर ये बोलता है इसमें कि औसत 2 वर्ष घट रही है तो घट रही है तो इसमें से भी घटा दो भाई, आ जाएगा योग 100। अगर हम करेंगे तो 100 को 2 से भागा क्या आ जाएगा आने वालों की 50। ठीक है ना, फिर उस पर क्या हो जाएगा माइनस होगा, क्यों, क्योंकि औसत जो है वो घट रहा है इसलिए माइनस होगा। ठीक है भाई 70, यानी कि ऑप्शन जो सी है ना वो हमारा बिल्कुल सही जवाब।
ठीक है, चलिए करते हैं अगला भाई। देखिए 10 व्यक्तियों की औसत आयु 2 साल घट जाती है जब 2 व्यक्ति चले जाते हैं जिनकी आयु 60 और 50 वर्ष है। वह उनके स्थान पर आए 2 नए व्यक्तियों का औसत आयु क्या होगा। देखो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में जो बताया है कि वो घटेगा या बढ़ेगा। पिछला क्वेश्चन हमने किया किसका, बढ़ने वाला। अब कौन सा कर रहे हैं भाई हम, घटने वाला। ठीक है, देखो सबसे पहले लो व्यक्ति और जो औसत पे अंतर हो रहा है उसको हम औसत मान लेते हैं। एक बार ये लो औसत मान लिया। कितने का अंतर हो रहा है भाई, 2 का। व्यक्ति कितने हैं भाई, 10, यानी टोटल कितना होगा, 20 वर्ष। देखो जो क्वेश्चन में हमने पिछले में तरीका अपनाया था वही सेम तरीका हम इसमें अपनाएंगे। बिल्कुल सेम कट एंड पेस्ट वाला काम है। अब इसमें सिर्फ क्या होगा, अगर घट रही है तो सिर्फ ये घटेगा और कुछ भी नहीं होगा। कुल जो अंतर होगा वो कितने का होगा भाई, 20 वर्ष का होगा। 2 व्यक्ति हैं, देखो पहला व्यक्ति लो और दूसरा व्यक्ति लो। जैसे मैंने आपको बताया 60 और 50, 60 प्लस 50 कितना आ गया भाई, 110 वर्ष। कितना आ गया, 110 वर्ष। ठीक है, उसके बाद इसने क्या बोला कि औसत जो है वो घट रही है। औसत जो है वो घट रही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, घट रही है तो घटा दो। 110 माइनस में कर दो 20। 20 क्यों किया, क्योंकि औसत कितनी घट रही है भाई, 2 घट रही है। व्यक्ति कितने हैं, 10 हैं। औसत गुणा में संख्या करेंगे, हमारे पास योग आता है भाई, सीधी सी बात है। 20 हमारा योग आया था। 20 योग कौन सा था, जो घट रहा है वो हमारा योग था 20। ये कितना आ गया भाई, 90 वर्ष। 90 वर्ष इन द सेंस क्या है, जो आने वाले हैं ना वो 90 साल के होंगे, उनका योग कितना होगा भाई, 90 साल होगा। 90 साल उनका योग होगा। 90 व्यक्ति कितने आए हैं, 2 आए हैं भाई, 2 से काट दोगे, एक व्यक्ति कितने साल का होगा, 45 वर्ष का होगा। ये उसकी औसत है। जरूरी नहीं कि वो 45 का ही हो। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा भाई। जरूरी नहीं कि वो 45 का ही हो, वो क्या पता एक 35 का हो भाई, एक 35 का हो, एक 55 का हो। ठीक है, एक 50 का हो, एक 40 का हो, ऐसे भी हो सकता है। तो उनकी जो औसत है ना, औसत भाई, औसत का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो बराबर के हिस्से होंगे, लगभग जो लगभग बराबर के हिस्से होंगे उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, औसत बोलते हैं। ठीक है ना। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि आप जैसे 20 बच्चे बैठे हो, आप बच्चों के अंदर अगर मैं लड्डू बंटवा दूं तो मैं 100 लड्डू बंटवा रहा हूं। मैं किसी को 6 दूं, किसी को 4 दूं, किसी को 10 दूं, किसी को 1 दूं। औसत क्या रहेगा, औसत रहेगा उसका 5। ठीक है ना। बाहर वाले तो यही समझेंगे कि भाई टोटल 20 नहीं 100 लड्डू गए हैं और 20 बच्चों के अंदर बांटे जाने हैं, तो प्रत्येक बच्चे को कितने मिलेंगे भाई, 5 मिलेंगे। यानी बराबर बराबर हिस्से कितने होंगे उसके, 100 लड्डुओं के 20 में बांटने के लिए 5 होंगे भाई। ठीक है ना। देखिए करते हैं अगला। सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। मंगलवार, बुधवार व वीरवार का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। यदि वीरवार का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस हो तो सोमवार का तापमान क्या होगा। देखिए भाई, सबसे पहले सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन की बात कर रहा है। इनको हम शॉर्ट में लिख लेंगे पहले तो भाई, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, ये दिन है भाई हमारे। ठीक है भाई, इसके बराबर औसत कितना दे रखा है भाई, 32 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है भाई हमारी औसत। मैंने आपको एक बात बताई थी इसमें कि हम किसको याद रखेंगे भाई, योग को याद रखेंगे। और योग क्या होता है भाई, औसत गुना संख्या, दिनों की संख्या कितनी है अब हमारे पास, 3 को 32 से गुना करेंगे, कितना आ गया भाई, क्षण। यानी कि योग कितना हो रहा है इनका, क्षण में हो रहा है भाई। उसके बाद अगले 3 दिनों की बात करते हैं भाई हम। कौन कौन से दिन है, मंगलवार, बुधवार, थर्सडे प्लस वेडनेसडे, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे। इनका है भाई 30 डिग्री सेल्सियस, तो इनका जो योग होगा वो आएगा 90। ठीक है, 30 से 90 क्यों आया, अब 32 से 96 क्यों आया। देखो दिन थे 3, औसत ये है। योग करने के लिए क्या होगा, संख्या ही गुणा कर दो, औसत से किसके बराबर आ जाएगा भाई, योग के बराबर आ जाएगा। और योग हमारा कितना है भाई, क्षण। ठीक है, इसके बाद देखिए अब ये नीचे वाला इसमें माइनस करना है भाई, माइनस कर दो। ठीक है, ये साइन चेंज हो जाएंगे, कट गया मंगलवार से मंगलवार, बुधवार से बुधवार, क्या बच गया, मंडे माइनस
थर्सडे बराबर क्या बच गया भाई, 6 बच गया। हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है। चौथी क्लास, 5वीं क्लास से जैसे कि इक्वेशंस करते हैं ना, 2x + 3y बराबर 9, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये वही बात है, मंडे माइनस ट्यूसडे थर्सडे बराबर 6। अब थर्सडे का देखो इसने क्या दिया है, वीरवार का जो तापमान है वो कितना है भाई, 28 डिग्री सेल्सियस है, यानी दोनों के अंतर कितने का है, 6 का है। अब इसकी जगह वैल्यू रख दो कितनी, 28। मंडे माइनस 28 बराबर 6। तो मंडे के लिए क्या होगा भाई, 28 इधर माइनस का उधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस का क्या होगा, 34 डिग्री सेल्सियस। मंडे का तापमान क्या होगा हमारा, 34 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा भाई, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ये देखना, सोमवार मंगलवार बुधवार वीरवार कितने दिन की बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, करने दो भाई। उसके बाद इक्वेशन बनाओ। योग मैंने आपको बताया था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप रहेगा ना हमारा इसमें, जो हमारा बिल्कुल सबसे ऊपर रहेगा वो क्या रहेगा भाई, योग रहेगा। योग के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। योग का पोर्शन आपको याद रहना चाहिए। योग का मतलब क्या था कि औसत गुणा में संख्या। ये किसके बराबर था भाई, योग के बराबर था कि जो औसत है उसको हम संख्या से गुणा कर देंगे तो योग प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको भी लड्डू वाली बात बताई थी, मुंह में पानी मत लेके आओ, खाने को नहीं दूंगा किसी को भी, सारे के सारे मैं अपने घर लेके जाऊंगा भाई, ठीक है। देखो बात आई लड्डुओं की बात आई, 100 लड्डू थे भाई, हमें योग नहीं पता, ठीक है, लेकिन हमें यह पता है कि लड्डू हैं, प्रत्येक बच्चे का औसत मिल रहा है हमें 5। प्रत्येक बच्चे का जो औसत है वो कितना मिल रहा है भाई, 5 मिल रहा है। और बच्चे कितने हैं, 20 हैं। 20 को गुणा कर दो किससे, 5 से, ठीक है। 20 से हम 5 को गुणा कर देंगे, 5 को गुणा कर देने पर हमें क्या प्राप्त होगा भाई, 100 प्राप्त होगा। और 100 का मतलब क्या होगा कि योग हो जाएगा, और वो लड्डुओं का योग कितना होगा भाई, 100 होगा, ठीक है ना। ऐसे ही करिए, अगला करते हैं भाई। देखिए एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने 18वीं पारी में 92 रन बनाता है। अच्छा ये हो गया, ठीक है भाई। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 18वीं पारी में 92 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। बताओ उसकी 17वीं और 18वीं पारी का औसत क्या होगा। देखो ऐसा क्वेश्चन दिखने पर बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ऐसी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, बिल्कुल आसानी से कर दोगे, बिल्कुल भी नहीं घबराना है आपको, बिल्कुल जीरो, बिल्कुल बच्चा टाइप क्वेश्चन करेंगे। देखिए हम इसको भी, जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। 18वीं पारी है, देखो भाई 18वीं पारी रन कितने बना दिए भाई, 92 बना दिए। यहां पे हमें करना है उल्टा, जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। औसत कितना बढ़ रहा है भाई, 2 रन बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 18 को 2 से गुणा कर दो, कितना आ गया 36। 2 रन बढ़ाया है, यानी 18वीं पारी में रन क्या किए हैं, ज्यादा बढ़ाए हैं, तो औसत पहले क्या होगा, कम होगा भाई। 92 में 36 घटाओ, 56 आ गया भाई। ये जो 56 आएगा ना, ये आएगा भाई हमारा 17वीं पारी का। 17वीं पारी तक का औसत हमारा क्या हो जाएगा, ये लो भाई, इतना आसान बना दिया। 17वीं पारी तक का औसत हो जाएगा 56। और इसके बाद इसने क्या बोला कि 2 रन बढ़ जाता है, 2 रन बढ़ जाता है, 2 रन बढ़ा लो भाई। 58 ये कौन सा आ गया भाई, 18वीं पारी का औसत। लो बस यही हमारा जवाब होगा। बिल्कुल आपको बिल्कुल भी देख के घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको एक ही काम करना है, अगर औसत वो कह रहा है बढ़ गई, अगर औसत क्या बोल रहा है, बढ़ गई, तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर औसत बोल रहा है कि घट गई, तो हम क्या कर देंगे भाई, जोड़ कर देंगे। उल्टे काम करने हैं, उल्टा काम तो शुरू से ही करते आए होगे लगभग, ठीक है ना। उल्टा काम करना है भैया। क्या बोल रहा है कि औसत बढ़ गई तो ठीक है भाई, घटा दो, कम कर दो। कम क्यों करेंगे, अब ये बात सुनो ध्यान से, कम क्यों करेंगे, क्योंकि जो औसत है ना, 18वीं पारी में कुछ ज्यादा ही रन बनाए हैं पिछली से। 18वीं पारी में पिछली जो पारी थी उससे ज्यादा रन बनाए, तभी तो औसत क्या हुआ है, बढ़ा है। और अगर कम रन बनाता तो क्या होता भाई, औसत घट जाती, औसत में हमें लॉस होता, ठीक है ना। और अब औसत बढ़ रही है, इसका मतलब क्या, कि रन क्या बनाए हैं, थोड़े ज्यादा बनाए हैं। पहले थोड़े कम रन बनाए थे, अब थोड़े ज्यादा रन बना दिए। ज्यादा रन बना दिए तो औसत क्या होगा, बढ़ गया, तो हम क्या कर देंगे, सबसे पहले भाई घटा कर देंगे। यही आपको लगाना है। 18वीं पारी थी, रन बनाए 92,
औसत में जितने का फर्क पड़ेगा उस उतने से गुना करो। 2 का है, 3 का है, 4 का है, 5 का, उतने से गुना करो। औसत बढ़ रहा है घटा दो, औसत घट रहा है तो जोड़ दो। जोड़ने पर जो भी आएगा वो पिछली पारी का औसत होगा। और जितने का अंतर अभी कर रहा है वो आप बढ़ा रहा है तो जोड़ दो, घटा रहा है तो घटा दो, वो आपका अब वाली पारी का औसत आ जाएगा। जैसे कि इसमें आया भाई 18वीं पारी का औसत, ठीक है ना। जैसे कि इसमें कौन सा आ गया हमारा 18वीं पारी का औसत। 18वीं पारी का औसत हमारा क्या होगा 58 और 17वीं पारी का औसत हमारा क्या होगा 56 भाई। ये देखिए ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है भाई, चलिए करते हैं अगला। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 22वीं पारी में शतक बनाने से 2 रन चूक जाता है। अपनी 22वीं पारी में शतक बनाने से 2 रन चूक जाता है, जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। जिससे उसकी औसत 2 रन बढ़ जाती है, उसकी 21वीं पारी में 22वीं पारी का औसत क्या होगा। 2 रन चूक जाता है भाई, 2 बढ़ जाती है, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें एक बात याद रखनी है कि शतक में क्या होंगे भाई 100 होंगे। आधे से ज्यादा तो मूर्ख हो, ये नहीं पता शतक में 100 होंगे। हाँ शतक से 2 रन कम कितने, हाँ 48 होंगे क्या, 198 तो नहीं होंगे। अरे शतक का मतलब होता है 100 शताब्दी। आपने पढ़ा होगा, सभी जगह पढ़ दोगे शताब्दी, एक शताब्दी। एक मतलब शतक का मतलब होता है 100, दशक का मतलब होता है भाई 10, ठीक है ना। शतक का मतलब 100 और दशक का मतलब 10, ठीक है। इसी प्रकार देखिए 22वीं पारी में शतक बनाने से 2 रन चूका मतलब कितने हैं भाई 98 रन है। 2 रन चूक जाता है, जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। गुणा कर दो कितने से 2 से, माइनस कर दो भाई कितना 22 दूनी 44। इसमें 44 माइनस करेंगे भाई आ जाएगा 54। ये कौन सी पारी का है भाई 21वीं का, और प्लस बढ़ा रहा है 2 56। ये कौन सी का गया भाई 22। ये लो 54 और 56। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। देखो बिल्कुल है ना, अच्छी से अच्छी शॉर्ट ट्रिक बताई जाएंगे आपको। अब ये देख लो इस क्वेश्चन का क्या बना दिया, बिल्कुल हो गया ना बच्चा टाइप। 22 पारी है, ठीक है भाई 98 में बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक पारी में कितने का फर्क पड़ रहा है 2 का, गुना कर दो 2 से, क्योंकि पारी कितनी है हमारे पास 22। 2 से गुना करने के बाद औसत बढ़ रही है, घटा दो। औसत अगर घट रही होती तो हम क्या कर देते, तो जोड़ देते, ठीक है ना। बस यही काम करना है। उसके बाद जो भी हमारा आएगा वो पिछली पारी का, और उसके बाद जो जोड़ने की बोल रहा है घटाने की बोल रहा है उसको जोड़ दो या घटा दो, वो क्या होगा भाई जो हमारी अब वाली पारी है उसका होगा, ठीक है ना। चलिए करते हैं अगला। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 17वीं पारी में 54 रन बनाता है तो उसकी औसत 2 रन घट जाती है। उसकी 16वीं व 17वीं पारी की औसत क्या होगी। 54 रन बनाता है, 17वीं पारी है भाई, देखो रन कितने बनाए 54। अब हम बात कर रहे थे जो इससे पिछले क्वेश्चंस थे उसमें हम बात करें सिर्फ बढ़ने की नहीं अपर लेवल की। अब इसमें क्या बात करें भाई, हाँ 54 रन थे, डाउन आ गया भाई, ठीक है। 54 रन बनाने से क्या होगा, इसका औसत डाउन आ गया। कितने का डाउन आ गया भाई 2 करेंगे 34, ये हो गया 88। ये कौन सी पारी का है, 16वीं पारी। अब आप बोलोगे 88 कहां है, इसको मैं जोड़ूंगा क्यों, क्योंकि औसत में क्या हो रही है, कमी हो रही है, या फिर औसत क्या हो रहा है हमारा भाई घट रही है। इसीलिए मैं क्या करूंगा 16वीं पारी के लिए इन दोनों को जोड़ दूंगा भाई, ठीक है। उसके बाद औसत 2 रन घट रही है, इसमें 2 माइनस कर दो भाई, कितना आ गया 86। और 86 का मतलब क्या है भाई 17वीं पारी। ये लो हो गया हमारा जवाब। सबसे पहले मैंने आपको जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था प्यारे बच्चों कि बढ़ रहा है तो हम घटा देंगे और घट रहा है तो हम जोड़ देंगे। बढ़ रहा है घटाएंगे, घट रहा है हम जोड़ेंगे। यही हमारा बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन होगा। 88 और 86 ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो रहा है प्यारे बच्चों। पहले 88 था, उसके बाद क्या आ रहा है भाई 86 आ रहा है। औसत 2 रन घट चुकी है, ठीक है ना। चलिए करते हैं अगला। देखिए 15 व्यक्तियों की आय 2000 रुपए है और अन्य 10 व्यक्तियों की आय 2500 रुपए है। पूरे समूह की आय क्या होगी। देखो पूरे समूह के लिए भाई यहाँ पे मेरे पास 15 बच्चे हैं। देखो इस क्लास में ही मान लो हम पार्टीशन करते हैं 2 अलग अलग, ये लड़कियां अलग, लड़के अलग, ठीक है। ये 10 है, ये 15 है।
10 और 15 टोटल कितने हैं भाई 25। इन 10 की मैं अलग आय बताऊं और 15 की बताऊं अलग, 10 की अलग और 15 की अलग, दोनों की अलग अलग बता दी। और फिर मैं आपसे पूछ लूं कि आप इन दोनों की कंबाइन बताओ मेरे को, इन दोनों की क्या बताओ कंबाइन। तो जो आय का टोटल होगा, ना कि हम औसत को जोड़ेंगे, औसत को नहीं जोड़ेंगे। मान के चलो इन 10 की औसत है 100 रुपए, इन 15 की औसत है 200 रुपए, ठीक है। तो हम इनकी औसत को नहीं जोड़ेंगे, हाँ औसत 300 की, औसत नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि औसत जोड़ने से हमारा जवाब आएगा वो गलत आएगा। हम इनकी जो टोटल इनकम है, पूरी की पूरी जो आय है उसको जोड़ेंगे, और 10 ये लड़कियां और 15 ये लड़कियां, यानी कि 25 के 25 में हम इनको बांट देंगे, ठीक है ना। हम इसको पूरे के पूरे 25 बच्चों में बांटेंगे फिर, ना कि ये कि हाँ इनकी अलग थी इनकी अलग थी, सिर्फ औसत को जोड़ दो और हमारा जवाब आ जाएगा, नहीं आएगा, ठीक है ना। औसत जोड़ने से नहीं आएगा, पूरी की पूरी इनकी लो आप, लड़कियों की लो लड़कों की लो, 10 की 15 की दोनों को जोड़ो, ठीक है। योग आएगा उसको, औसत को नहीं, योग को जोड़ेंगे, योग को जोड़ते ही हमारा जवाब आ जाएगा। अभी देखिए हम बात करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या है भाई, व्यक्ति है और उनकी औसत आय है, और हमारे पास क्या है भाई, योग है। देखो 15 व्यक्तियों की औसत आय, व्यक्ति है भाई 15, औसत आय है भाई 2000, योग क्या हो जाएगा भाई 30,000 रुपये हो जाएगा, यही बात होगी। 10 व्यक्तियों की आय है 2500 रुपए, 10 व्यक्ति हैं भाई, आय है भाई 2500 रुपए, योग कितना हो जाएगा भाई 25,000 रुपए। यानी कि अब इन दोनों को मैं जोड़ दूं, देखो 15 और 10 25 व्यक्ति हो गए भाई हमारे पास, टोटल व्यक्ति कितने हो गए 25। हम अब इस औसत को नहीं जोड़ेंगे, औसत हमारे लिए है ना जो वो होगी अगली चीज। क्यों? क्योंकि इसने पूरे समूह की बात कर दी, पूरे समूह की बात करेंगे ना तो हम इनको जोड़ेंगे बस। 30 और 25 55, यानी कि 55,000 टोटल रुपया कितना हो गया हमारे पास 55,000। कितने लोगों ने कमाया 25 लोगों ने कमाया। अब आपको सिर्फ क्या करना है 55,000 को 25 से भाग कर दो, अपना जवाब अपने पास है 55,000 है ना ये, इसको भाग कर दो किससे 25 से भाग करोगे, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 0 0 कितना आ गया भाई 2200 रुपए जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। कितना 2200 रुपए, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। देखो अगर हम इसको जोड़ देते हैं, मैं आप वाली चीजें बात करके दिखा दूं तो औसत क्या आता भाई 4500 रुपये औसत इसने पूछा है, तो औसत आप तो बोल देते सीधा 4500, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम इस चीज को क्रॉस करेंगे भाई। क्यों क्रॉस करेंगे? क्योंकि हम इस चीज पे फोकस ना करके हमें अब क्या करना है कि जो व्यक्ति है ना उनकी संख्या बढ़ गई और आय है उनका योग बढ़ गया, हम इन सभी को एक साथ करके फिर करेंगे। औसत का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। औसत तो उसने पूछी है तो पूरे समूह की औसत आय, यहाँ पर आय की जाएगा भाई औसत आय, पूरे समूह की औसत आय क्या होगी, ठीक है ना, पूरे समूह की औसत आय क्या होगी। चलिए देखते हैं अगला। एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है, उसमें से 10 लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष है, शेष लड़कों की औसत आयु क्या होगी। ठीक है भाई, एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु है, ठीक है, कक्षा है भाई, लड़के लिख लो, औसत लिख लो, और योग लिख लो। एक कक्षा में 30 लड़कों है भाई, ठीक है, 30 लड़के हैं, औसत है भाई 20, योग हो गया भाई 600, कितना हो गया भाई 600, औसत थी ये भी 20 वर्ष थी, ठीक है भाई। उसमें से 10 लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष है, 10 है भाई, 18 है भाई, 18 का 10 होगा 180, यानी कि 420 का इनके अंदर क्या होगा भाई अंतर, ठीक है भाई, 420 का अंतर होगा। बच्चे कितने बच गए भाई 20, तो शेष लड़कों की औसत आयु क्या होगी बताओ, इतना सा आसान है। अब 420 का अंतर है, कितने बच्चों में डिवाइड करना है इसको, 20 बच्चों में 0 से 0 कट गई, 2 कटेगा 21 पे भाई, क्या आ गया 21 वर्ष, और 21 वर्ष हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन किया था ना, सेम ऐसा ही टाइप का है, कोई भी ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है, जैसे हमने पिछला किया था सेम ऐसा ही है। ये वो आय था और ये क्या है
औसत का है। इसमें भी यही बात है जो वही हमें बतानी है। उसमें क्या किया था, दोनों को जोड़ना था, इसमें क्या कर दिया, घटा दिया, क्योंकि इसमें पहले पूरे समूह की दे दी और उसके बाद में जो हमें दिया है वो किसी स्पेसिफिक के लिए, यानी 10 का देगी 18 बच्चों को, जो 20 और 20, जो 20 में से 20 बच्चे बच गए उनका पूछा है। 10 का 18 दे दिया और 20 का हमसे पूछ लिया कि 20 का बताओ, 20 का 21 आ जाएगा भाई, ठीक है ना। बिल्कुल, चलिए अगला करते हैं भाई। आज की क्लास आपकी यही कंप्लीट होती है भाई, ठीक है। अगली क्लास में भी हम एवरेज को ही जारी रखेंगे। अभी हमारा ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, शायद अगली क्लास में अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। और आपको एक जरूरी सूचना है भाई आप सभी के लिए, 29 तारीख यानी कि बुधवार को, 29 को बुधवार ही होगा, ठीक है, 29 तारीख यानी कि बुधवार को अपनी एकेडमी वंदे मातरम एकेडमी हिसार में एक स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है भाई, जिसमें आप सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। SSC GD के लिए ये टेस्ट होगा, ठीक है ना। सभी के सभी बच्चे यहाँ विजिट करके अपना टेस्ट देने आए भाई, जिसमें 80 क्वेश्चन होंगे और सेम जो SSC करता है ना, सेम उसी पैटर्न से होगा। आपके 20 क्वेश्चन मैथ के, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 GS वाले पर्सन के और 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के, 80 क्वेश्चन होंगे आपके भाई, ठीक है। और सेम जो SSC लेती है उसी के लेवल का आपका टेस्ट होगा। आइए बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, अपने आप को एनालाइज कीजिए कि मुझे कितना आता है, मुझे कितनी तैयारी करनी है, ठीक है भाई। और इस टेस्ट के लिए मैं आपको एक स्पेसिफिक बात बता दूं, इस टेस्ट में जो सबसे बड़ा हिस्सा रहेगा वो रहेगा कि इस टेस्ट को पास करने पर आपको कैश इनाम तो है ही है, आपको कैश इनाम तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके साथ आपको क्या मिलेगी भाई, एडमिशन लेने पर स्कॉलरशिप मिलेगी। जो भी बच्चा उस स्कॉलरशिप स्कीम के तहत एडमिशन लेगा उसको फीस में विशेष छूट दी जाएगी भाई, नंबरों के हिसाब से। जो टेस्ट में अच्छे नंबर लेगा, किसी को जैसे जो टॉप आएंगे ना उनको 90% ऑफ भी दिया जाएगा भाई, ठीक है। जो बच्चा 60% नंबर लेके आया उसको 50% ऑफ दिया जाएगा। इस प्रकार से ऑफ का पॉलिसी रहेगी भाई, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एवरेज चैप्टर को हम जारी रखेंगे। धन्यवाद आप सभी का। और आपसे लास्ट में जाता यही कहूंगा कि टेस्ट में दोबारा को आपको बोल रहा हूं कि टेस्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, ठीक है। अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, क्योंकि टेस्ट देने से ही अपने आप का पता चलता है भाई। यूं तो देखो सारी दुनिया पढ़ ही रही है, लेकिन टेस्ट देने से क्या होगा, हमें यह पता चलेगा कि हमें कुछ आता भी है या नहीं आता है, ठीक है दोस्तों। आप सभी का धन्यवाद भाई। मिलते हैं अगली क्लास में, एवरेज जो हमारा चैप्टर है हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है दोस्तों। बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।